दोस्तों आई होप आपने पिछली मेरी एनालिसिस वीडियो देखी होगी। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था 340 से 380 का लेवल हमारा निफ्टी के अंदर सपोर्ट जैसा काम करेगा। बट जैसे ही ये ब्रेक होता है तो हमें सेलिंग आते हुए दिखाई दी। हमने टारगेट की बात करें तो 210 एक्सपेक्ट किया था, बट उससे ज़्यादा ही फॉल हुआ और 24,080 तक ये फॉल कंटिन्यू किया और उसके बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट मूव भी आया हुआ है। अब बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी हमारे एनालिसिस के हिसाब से ही सारी चीज़ें चली है। आप देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी इंडेक्स, तो हमने इसके नीचे एक सपोर्ट लाइन बनाई थी कि 51,000 एक मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा। बट आप देखेंगे 5 मिनट में ये कैंडल अच्छी खासी ब्रेक हुई और ब्रेक होने के बाद ये टारगेट्स भी हमारे आते हुए दिखाई दिए। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो वन वे 400 मूव आया हुआ है, 400 पॉइंट का मिनिमम मूव। अब बात करते हैं जो रीसेंट न्यूज़ सैटरडे और संडे चल रही है, वो है इजराइल वर्सेस ईरान के बीच का अटैक। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इजराइल वर्सेस ईरान का अटैक। एक सेकेंड, गॉट इट। So Israel conducted air strikes on multiple military targets. इजराइल का ऐसा कहना है कि हमने जो अटैक किया बहुत सोच समझ के किया है और ये हमने जो हमारे पे अटैक हुआ था उसके रिटर्न में अटैक किया हुआ है। अगर ईरान फिर से अटैक करता है तो हम रेडी है उसको वापस अटैक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि हमने जो अटैक किए वो बहुत ही लिमिटेड मतलब सोच समझ के किए हुए अटैक से। हमने ऑयल फील्ड्स के ऊपर अटैक नहीं किया हुआ है या कोई न्यूक्लियर रिएक्टर के पास अटैक नहीं किया। तो हमने अटैक कहाँ पे किया? ईरानी मिसाइल फैक्ट्रीज। फिर उन्होंने बोला रिटेलिएटर स्ट्राइक है ये हैज बीन कंप्लीटेड, एडिंग दैट एंड ऑल इजरायली एयरक्राफ्ट रिटर्न सेफली, ये भी बताया गया। तो आईडीएफ ने ये कंफर्मेशन दिया कि हमने ये बहुत सोच समझ के अटैक किया और अगर ईरान रेडी है तो हम वापस अटैक करने के लिए भी रेडी है। तो इसके बाद ये मार्केट पे डेफिनेटली इम्पैक्ट तो देगा ही ये अटैक की न्यूज़ के बाद। तो देखते हैं कल हमारे मार्केट कैसे ओपन करते हैं, उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। तो ये रहा ये पेज जहाँ पे न्यूज़ पूरी की पूरी कन्फर्म्ड है और इसमें बताया गया 2 ईरानी सोल्जर्स भी मरे हुए हैं। ठीक है, 2 ईरानी सोल्जर्स हैज़ बीन डाइड इन दिस अटैक। ये वाले पॉइंट है। I hope that is very clear. Now we are back to our own analysis. 50,000 800 के अराउंड बैंक निफ्टी है। अब यहाँ से पहली चीज़ तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं से रिजेक्शन मंडे के दिन आना चाहिए, जो मेजर लेवल टूटे हुए हैं। अब इस लेवल पे तो यूएस इलेक्शन जब तक चल रहे हैं वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा उठापटक चलती रहेगी। अभी जीडीपी डेटा भी आने वाला है, तो जीडीपी डेटा के ऊपर भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये फ्लैट ओपन होकर इसको हिट करता है तो यहाँ से एक रिजेक्शन दिखाई देता है तो हम सेलिंग के लिए वापस से प्लान करेंगे। ठीक है, तो 51,000 एक मेजर लेवल रहेगा। मेजर लेवल था पहले बहुत टाइम तक और इसके बाद जब ये टूटा है तो ये अब यहाँ से हमें 5 मिनट की कोई भी बेरिश कैंडल दिखाई दे और उसके नीचे क्लोजिंग मिले तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, पहला तो ये प्लान रहेगा फ्लैट ओपन होने के बाद। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है और किसी तरीके से 250 के लेवल पे निफ्टी पहुंचता है, बैंक निफ्टी पहुंचता है, सॉरी ये लेवल एग्रेसिवली भी ये लेवल किसी तरीके से ब्रीच हो जाता है तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, हमारी बाइंग जो स्टार्ट होगी इस लेवल के ऊपर। क्लियर? बाइंग अब इस लेवल क्रॉस होता है तो एग्रेसिव बाइंग के लिए जा सकते हो। ठीक है, उसके पहले तक सेलिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा जो फ्लैट ओपन होता है। तो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर हमें कोई भी तरीके का ठीक है नीचे की तरफ यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे इस लेवल के आजू बाजू, 50,700 के अराउंड है। अगर यहाँ से ये नीचे आता है धीरे धीरे और यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने की ट्राई करें तो भी हम बाइंग करेंगे। ठीक है, फ्लैट का सिनारियो दोनों केस में ख़त्म हो चुका है।
ऊपर जाने के बाद क्या करना है, नीचे आने के बाद क्या करना है। नेक्स्ट गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, यहाँ से हमें गैप डाउन मिलता है। तो गैप डाउन में हम क्या प्लान करेंगे, तो मैं 1 आवर की टाइम फ्रेम लगा देता एक बार के लिए। 1 आवर में आप देखेंगे ये गैप डाउन यहाँ तक हो सकता है, जो कि लेवल आ रहा है हमारा 50,300 से। इस एक मिनट ऊपर लेते हैं, ये हमने पहले बनाया हुआ जब हम एनालिसिस करते थे, ठीक है। तो 300 से एक में चलिए यहाँ तक 300 से ये लेवल अब मैं एक ड्रॉई कर देता हूँ। ये लेवल हमारे लिए गैप डाउन के बाद बहुत काम का हो जाएगा, बिकॉज मेजर सपोर्ट लेवल्स आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो इसी के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारे लिए सपोर्ट जैसा काम करेगा पूरा का पूरा। तो अगर बैंक निफ्टी किसी भी तरीके से गैप डाउन होता है, ठीक है, तो हम वेट करेंगे इस लेवल में। अगर हमें कोई भी रिट्रेस मूव आते हुए दिखाई दे, मतलब अपवर्ड मूव आते हुए दिखाई दे, तो हम उसमें बाइंग के प्लान्स कर सकते हैं। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर गैप डाउन के सिनेरियो में आपको क्या करना है, ठीक है। और जब तक ये लेवल टूटता नहीं है, ये वाला लेवल, अगर ये लेवल किसी तरीके से ब्रेक हो गया तो हमारे पास लास्ट सपोर्ट जब यहाँ से बचेगा वो बहुत नीचे आके बचेगा 49,000 तक। सीधा सीधा ये लेवल 49,700 और 300 तक आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो गैप डाउन के केस में अगर ये टूटता है तो बहुत लंबा जाएगा, एग्रेसिव सेलिंग्स आ सकती है। फ्लैट ओपन होता है और डब्लू पैटर्न बनाता है, और डब्लू पैटर्न बना के यहाँ से मतलब ये ऐसे जाता है, फिर ये ऐसे करके ब्रेक करता है, तो भी बाइंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। गैप डाउन के केस में आप वेट करेंगे एक अप मूव आने का गैप डाउन के केस में, और यहाँ से फिर से सेलिंग रिजेक्शन दिखाए थे तो आप यहाँ पे 2 ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंग का एज अ सपोर्ट, और फिर यहाँ से रिजेक्शन का एज अ रेजिस्टेंस फेसिंग का। आई होप बैंक निफ्टी में प्लान ऑफ एक्शन क्लियर है। हम लिख लेते हैं, buying only one scenario, 51,250 के ऊपर ब्रेक होता है तो सेल। वी हैव 2 लेवल 51,000 अगेन, अगर रिजेक्शन मिलता है तो सेल, ठीक है। और एक लेवल सेलिंग का कौन सा, अगर सेलिंग में 300 और 280 बाइंग के लिए ये लेवल से, सॉरी यहाँ पे सपोर्ट हमें मिलता है। बाई ये लेवल पे अगर गैप डाउन होता है तो ये लेवल पे भी आप बाई कर सकते हैं 50,300 और 280 के लेवल के आजू बाजू, ठीक है। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। और इसके नीचे सेलिंग होती है तो आप लोग सेल कर सकते हैं। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। अब निफ्टी का ट्रेड ऑफ एक्शन प्लान करते हैं। निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता तो हमें क्या करना है, बाइंग करनी है 280 के लेवल के ऊपर। हमें स्कैल्प मूव आता हुआ दिखाई दे अगर फ्लैट ओपन होके इस लेवल के ऊपर जाता है तो, ठीक है। एक सेकेंड, जैसे कि 180 के आजू बाजू यहाँ से फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है, और 280 का ये मेजर लेवल है हमारे लिए फिलहाल के लिए। इस लेवल को ये क्रॉस करता है, ठीक है। ये लेवल क्रॉस करता है तो हमें एक क्विक मूव 400 टूवर्ड्स जाता हुआ दिखाई देगा, तो आप बाइंग करके ये क्विक मोमेंटम कैच कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। नाउ गैप डाउन के सिनेरियो में क्या करना है, तो गैप डाउन के
सिनेरियो में 140 के अराउंड हमें यहाँ से रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे सकता है। गैप डाउन में अगर 100 पॉइंट गैप डाउन हो जाता है तो यहाँ से हमें वापस से रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे, फिर भी हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगर गैप डाउन इतना बड़ा होता है कि इस लेवल के नीचे होता है तो हम वेट करेंगे एक रिट्रेसमेंट मूव का, और रिट्रेसमेंट मूव से हमें रिजेक्शंस कोई भी दिखाई दे, कोई भी तरीके के 5 मिनट की रिजेक्शंस दिखाई दे तो हम सेलिंग में प्लान करेंगे। और यहाँ के बाद निफ्टी के अंदर 23,900 का लेवल ब्रीच होता हुआ दिखाई देगा। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। गैप अप के सिनारियो में इस लेवल के ऊपर अगर यहाँ पे गैप अप कहीं आता है हमारा तो हम यहाँ से देखेंगे रिट्रेसमेंट मूव आते हुए, पुल बैक का वेट करेंगे। पुल बैक के बाद अगर यहाँ पे आने के बाद ये सस्टेन करता है इस लेवल पे तो यहाँ से सस्टेन के बाद 5 मिनट की कैंडल अगर कोई पॉजिटिव फॉर्मेशन देती तो ये वापस से इस लेवल को जा सकता है टारगेट करने के लिए। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर विद द निफ्टी ऑल्सो। तो बाइंग आप कहाँ करेंगे वो हम अब लिख लेते हैं। टू 80 के लेवल पे 20 से 30 का सेल, 50-60 का टारगेट। सेल मेजर सेलिंग हमें पता है 24,080 के नीचे अगर जाता है तो, नहीं तो आपको बताया मैंने सिनेरियोस, वहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है। ठीक है, आपको कोई भी तरीका का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आइए 5 उन स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं जो हम अब हर एनालिसिस वीडियो में लेते हैं। हम जो सबसे पहला है हमारा 5 इंट्राडे स्टॉक्स जो आप कल के दिन ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। इन्फोसिस एट दिस लेवल, इन्फोसिस ने जो रिकवरी दिखाई है, अकेले एक आईटी सेक्टर ही था जो स्ट्रांगली खड़ा था इस फॉल के अंदर। ठीक है, सारे आईटी स्टॉक्स और फार्मा स्टॉक्स यहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे पूरे मार्केट में रिवर्स ट्रेड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आइए इन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 1876 के ऊपर अगर इन्फोसिस जाता है ब्रेकआउट करके तो हम बाइंग का प्लान करेंगे यहाँ पे 7 से 8, ये इंट्राडे के लिए। ठीक है, 7 से 8 रुपये का एसएल, टारगेट 14 to 16 रुपीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूब दैट इज सिटी यूनियन बैंक। ठीक है, यहाँ पे भी हमारी ट्रेड रहेगी बाइंग की। ये लेवल टूटता है, ये लेवल है इस वाला, तो भी हम बाइंग प्लान करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सिंपल डब्ल्यू का पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट होने जा रहा है। ठीक है, अगर ये इस तरीके का फिर इसको अगर ब्रेक करता है तो हम बाइंग लेंगे, और बाइंग विद द टारगेट ऑफ दिस एसएल 72.2 का छोटा सा एसएल है, टारगेट्स ये ले सकते हैं। ठीक है, आई होप दैट इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट आप एयू बैंक, एयू बैंक हमारी सेलिंग की है 150, ये लेवल ब्रेक होगा तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। 598 एसएल 3 रुपये का, टारगेट्स ये रहेंगे हमारे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा AEG लॉजिस्टिक। आपको पता है ये सारी चीज़ें मैं लिख के रखता हूँ ताकि हमारी वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो। ठीक है, यहाँ पे 756 के ऊपर आपकी बाइंग आएगी, इस लेवल के ऊपर आपको एसएल 7 से 8 रुपये का, टारगेट 14 से 16 रुपीज़ के आते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट है हमारा कोल इंडिया। इस लेवल की चेक कोल इंडिया को हम सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट होते ही हम सेलिंग का प्लान करेंगे। 7 से 8 रुपये का एसएल, 14 से 16 रुपये के टारगेट।
आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, प्रॉपर एनालिसिस पसंद आ रहा हो, आपको समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। थैंक यू। और एज पर मैं 2 मंथ लगातार वीडियो बना रहा हूँ, और आप देखने जाएंगे तो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 वीडियोस के अंदर आपको थोड़े फेल होते हुए दिखाई दिए होंगे। बाकी 90 से 80% हमारे पूरे ट्रेड्स सक्सेसफुल जाते हैं। थैंक यू।